भारत की सैन्य शक्ति, रणनीतिक सोच और आत्मनिर्भरता की ये मिसाल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और कूटनीतिक हलकों में सराही गई। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई को न सिर्फ वैश्विक समर्थन मिला, बल्कि इसने भारत को वैश्विक सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी नीति में अगुवा बना दिया। पीएम मोदी की इस नई रणनीति का वैश्विक तौर पर क्या असर हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। सजा मिलकर के रहेगी। जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं, तो दुश्मन को सुनाई देता है, भारत माता की जय। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर बिना किसी बाहरी मदद के सटीक और कमरतोड़ कार्रवाई की। इससे दुनिया को यह साफ संदेश गया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत अब केवल प्रतिक्रिया देने वाला या सुनने वाला देश नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर नेतृत्व करने वाला और निर्णायक भूमिका निभाने वाला राष्ट्र बन चुका है। दुनिया में 11 नंबर पर थे। हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी, हमने पड़ोसियों से भी मुसीबतें झेली, हमने प्राकृतिक आपदा भी झेली। इन सब के बावजूद भी इतने कम समय में हम 11 नंबर की इकोनॉमी से 4 नंबर की इकोनॉमी पहुंच गए। क्योंकि हमारा एक लक्ष्य है, हम विकास चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं। मोदी की 5 नीति, निर्णायक नेतृत्व की छवि, भारत की वैश्विक छवि में बदलाव, आतंकवाद और वैश्विक सहमति बनाना, रक्षा और रणनीतिक साझेदारियां, अमेरिका, रूस, चीन के साथ संतुलन। भारत की सैन्य शक्ति, रणनीतिक सोच और आत्मनिर्भरता की ये मिसाल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और कूटनीतिक हलकों में सराही गई। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई को न सिर्फ वैश्विक समर्थन मिला, बल्कि इसने भारत को वैश्विक सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी नीति में अगुवा बना दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखा दिया है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत अब वैश्विक एजेंडा तय करने वाला राष्ट्र बन चुका है। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल कर अपनी तकनीकी और रणनीतिक क्षमता का प्रदर्शन किया, जिससे अमेरिका, चीन, तुर्की जैसे देशों में भी हलचल मच गई। भारत ने इस सफलता की ब्रीफिंग के लिए 70 देशों के डिफेंस एटेशों को न्योता दिया, जिससे भारत की कूटनीतिक ताकत और आत्मविश्वास का संदेश गया। यही नहीं, तमाम देशों में भारतीय डेलीगेशन ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत का पक्ष रखा और पाकिस्तान का पर्दाफाश किया। is that the terrorists have also realized they will have a price to pay. On that, let there be no doubt.
This time we crossed not only the line of control, we crossed the international border and we struck a terrorist headquarters in Balakot. This time we have gone beyond both of those. We have not only gone beyond the line of control and the international border, we have struck at the Punjabi heartland of Pakistan by hitting terror bases, training centers, terror headquarters in 9 places. इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, वैश्विक व्यापार और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भारत को केंद्रीय भूमिका मिल रही है। चाहे वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नेतृत्व हो, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का वैश्विक मॉडल हो या वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की बढ़ती हिस्सेदारी। इस बदलाव के केंद्र में मजबूत नेतृत्व, आत्मनिर्भरता और वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती स्वीकार्यता है, जिससे भारत की छवि एक निर्णायक, प्रभावी और जिम्मेदार ताकत के तौर पर देखी जा रही है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के हिस्सा हैं। हम श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार आवाज बुलंद की। उनकी सक्रिय कूटनीति के चलते फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला, जिससे उस पर वैश्विक दबाव बढ़ा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के आतंकवाद विरोधी प्रस्तावों को अमेरिका, फ्रांस, रूस जैसे प्रमुख देशों का समर्थन मिला। इसके अलावा जैश ए मोहम्मद के मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करवाने में भी भारत ने निर्णायक भूमिका निभाई। पीएम मोदी की रणनीति ने आतंकवाद के मुद्दे पर विश्व समुदाय को एकजुट किया और भारत की सुरक्षा चिंताओं को वैश्विक प्राथमिकता में शामिल कराया। पाकिस्तान समझ ले, 3 बार घर में घुस करके मारा है तुम्हें। पाकिस्तान समझ ले, 3 बार घर में घुस करके मारा है तुम्हें। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल जैसे देशों के साथ रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारियों को नई ऊंचाई दी। इन साझेदारियों के तहत भारत ने अत्याधुनिक रक्षा तकनीक, सैन्य हार्डवेयर और इंटेलिजेंस शेयरिंग में तरक्की की। साथ ही कोरोना महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध, अफगानिस्तान संकट जैसे वैश्विक मुद्दों पर मोदी सरकार ने न सिर्फ भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि कई देशों को दवाइयां, वैक्सीन और राहत सामग्री भेजकर वसुधैव कुटुंबकम का उदाहरण पेश किया। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री के जरिए दुनिया के दर्जनों देशों को वैक्सीन भेजी। इससे भारत की छवि वैश्विक संकट में मददगार देश के रूप में उभरी। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका और रूस जैसे आपसी विरोधी देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखे हैं। चीन के साथ सीमा विवाद के बावजूद भारत की स्थिति मजबूत रही है। वहीं अमेरिका और रूस दोनों के साथ रणनीतिक साझेदारी बरकरार है। भारत ने क्वाड, ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन दोनों में सक्रिय भागीदारी निभाई। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल, फिलिस्तीन, सऊदी अरब, ईरान जैसे परस्पर विरोधी देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए, जिससे भारत की विदेश नीति को दुनिया में सम्मान मिला। उन्होंने इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ संबंधों को मजबूत किया, जो वैश्विक कूटनीति में एक दुर्लभ उपलब्धि मानी जाती है। दो 2024 और 25 की ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में भारत लगातार चौथे स्थान पर है,
जो उनकी सैन्य शक्ति, आधुनिक हथियारों, विशाल मानव संसाधन और रक्षा बजट की मजबूती को दर्शाता है। इस रैंकिंग में अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत को सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति माना गया है, जिससे उनकी वैश्विक सुरक्षा और रणनीतिक भूमिका और मजबूत हुई है। आर्थिक मोर्चे पर भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अगले कुछ वर्षों में टॉप 3 में पहुंचने की ओर बढ़ रहा है। I think that is something that we have to do. That एक बारी जो हमने कमिट किया है, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना, वो वाले। I think that is something that we have to do. That एक बारी जो हमने कमिट किया है, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना, वो वाले। अमेरिकी डेटा रिसर्च एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट की 2025 की ताजा अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी को 75% अप्रूवल रेटिंग मिली है, जो उन्हें दुनिया का सबसे लोकप्रिय निर्वाचित नेता बनाती है। वे लगातार इस सूची में टॉप पर रहे हैं, जबकि अमेरिका, मैक्सिको, अर्जेंटीना जैसे देशों के नेता उनसे काफी पीछे हैं। ये रेटिंग दर्शाता है कि पीएम मोदी एक ग्लोबल लीडर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हम घर में घुसकर मारेंगे। ये गरीब इंसान की जो पूंजी है ईमान, उस पूंजी के साथ मुद्रा अपनी पूंजी जोड़ना चाहता है ताकि वो सफलता की कुंजी बन जाए और उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। गरीबी क्या होती है वो मैं जी करके आया हूं। ये आपका बेटा समझता है कि गरीबी जात पात पंथ कुछ नहीं देखती।